चलिए, लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे आपसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। और प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में मैंने आपसे कुछ एक सामान्य बातों की बात की थी। जैसे मैंने आपसे बात की थी कि प्लेट टेक्टोनिक क्या है, व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक। तो आपने कहा कि मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, वाइब्रेशन ऑफ द प्लेट्स, प्लेट टेक्टोनिक बताता है। यानी कि प्लेटों में जो हलचल होती है उसको आप प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। आपने इस बात को माना कि अर्थ का जो क्रस्ट है वो डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइडेड है। पृथ्वी की जो भूप्रपटी है वो विभिन्न प्लेटों में विभाजित है, और वो प्लेट, वो क्रस्ट, एक कमजोर, एक लचीले एस्टेनोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है, जिसको आपने मेंटल कहा। मेंटल के ऊपर जो क्रस्ट है, उस क्रस्ट में जो हलचल होती है, जो मूवमेंट होता है, उसको आप क्या कहते हैं? अर्थ क्वेक। प्लेट टेक्टोनिक में मैंने आपको ये भी बताया कि ये प्लेटें मूव क्यों करती हैं। तो इसके पीछे के तीन कारकों की मैंने बात की। देर आर थ्री फैक्टर्स जिसकी वजह से प्लेट टेक्टोनिक होता है, मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स होता है। इसमें मैंने पहले बात की आपसे स्नैब पुल की, दूसरी बात की मैंने आपसे रिज राइज की, और तीसरी बात की मैंने आपसे की कन्वेक्शन की। तो मैंने आपको बताया कि इस कन्वेक्शन से किस तरीके से प्लेट मूव करती हैं, स्नैप पुल से किस तरीके से मूव करती हैं, और रिज राइज से कैसे मूव करती हैं। ये तीनों बातों पर मैं बात कर चुका था आपसे। ठीक। आज के लेक्चर में हम इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे, और सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ प्लेट। प्लेट कितने प्रकार की हैं, डालेंगे प्लेटों के प्रकार, टाइप ऑफ द प्लेट्स। टाइप ऑफ प्लेट्स, प्लेटों के प्रकार। प्लेटें दो प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट, हिंदी में महाद्वीपीय प्लेट, और दूसरे को कहते हैं ओशनिक प्लेट, हिंदी में महासागरीय प्लेट। बनाएंगे कॉपी पर आप सभी लोग। यानी कि कॉन्टिनेंटल प्लेट किसको कहेंगे आप? कॉन्टिनेंटल प्लेट उसको कहेंगे जो प्लेटें, प्लेट्स बिलो द कॉन्टिनेंट, हिंदी में जो प्लेटें महाद्वीप के नीचे हैं। हिंदी में लिखेंगे जो प्लेटें महाद्वीप के नीचे हैं, द प्लेट्स बिलो द कॉन्टिनेंट। और जो प्लेटें, प्लेट्स बिलो द ओशियन, समुद्र के नीचे हैं, उसको आप क्या कहेंगे? महासागरीय प्लेट। जो प्लेटें समुद्र के नीचे हैं, महासागरीय प्लेट। जो प्लेटें महाद्वीप के नीचे हैं, महाद्वीपीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेटों का जो कॉम्पोजिशन है, ये जो संगठन है जिनसे वो बनी है, उनमें मुख्यतः ग्रेनाइट और एंडेटाइट है। एंडेसाइट है। मुख्य तौर पर उनका अवयव क्या है? ग्रेनाइट और एंडेसाइट। नोट करेंगे। महाद्वीपीय प्लेट मुख्य तौर पर किससे बनी है? ग्रेनाइट और एंडेसाइट से। तो ये ग्रेनाइट और एंडेसाइट का मतलब, ये इनका क्या है? कंपोजिशन का मतलब संगठन।
जिनसे मिलकर ये बनी है मुख्य रूप से, ठीक है। दोबारा से, महाद्वीपीय प्लेट का मुख्य कंपोजिशन क्या है, मेन संगठन या मुख्य संगठन क्या है, ग्रेनाइट एंड एंडेसाइट। गॉट इट। जब मैं ओशनिक प्लेट की बात करता हूँ तो इसके कंपोजिशन को अगर मैं लेता हूँ तो उसके कंपोजिशन में मुख्य तौर पर है बेसाल्ट। मुख्य तौर पर क्या है, बेसाल्ट। नोट करेंगे। ठीक है। ये जो ग्रेनाइट और एंडेसाइट है इसकी अपनी खासियत है, ठीक है। और इसकी अपनी खासियतों को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप इसके नीचे लिखेंगे। सबसे पहली खासियत ये है कि ये जो चट्टान है वो कैसी है, लो डेंसिटी की है, का मतलब हिंदी में निम्न घनत्व वाली चट्टान। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो है जो महाद्वीपों के नीचे हैं, और इन महाद्वीपों के नीचे जो प्लेट हैं उन प्लेटों का संगठन या जिनसे मिलकर बनी है मुख्यतः वो कौन है, ग्रेनाइट और एंडेसाइट। और ग्रेनाइट और एंडेसाइट की खासियत है कि घनत्व कैसा है, कम। ध्यान रखेंगे इस बात को। दूसरी बात, ये लाइट कलर्ड है, का मतलब हल्के हल्के रंग वाली, लाइट कलर्ड, हल्का रंग है इनका, ठीक है। अब हल्के रंग में या तो ये वाइट है, या तो ये ग्रे है, या तो ये पिंक है। श्वेत, ग्रे को सिलेटी कहते हैं आप, और तीसरा पिंक, गुलाबी, ठीक है। और अगली खास बात यह है, पहली खास बात समझ में आई आपको, कैसा घनत्व है इनका, बहुत कम घनत्व है। दूसरी बात क्या दिख रही है हमको, ये हल्के कलर वाली है। और तीसरी बात यह है कि ये मुख्यतः बनी है सिलिकेट से। क्या है इनमें मुख्य तौर पर, सिलिकेट्स। मुख्य तौर पर क्या है ये, मुख्य तौर पर किससे बनी है, सिलिकेट से। ऑलमोस्ट एंटायरली या ऑलमोस्ट एंटायरली कंपोज्ड, ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ सिलिकेट्स, कंपोज्ड ऑलमोस्ट एंटायरली सिलिकेट्स। मुख्य तौर पर किससे बनी है, सिलिकेट्स से। इनको कौन सी प्लेट कह रहे हैं आप, महाद्वीपीय प्लेट। तो महाद्वीपीय प्लेटों की खासियत क्या है, लो डेंसिटी रॉक है, नंबर टू लाइट कलर्ड है, और नंबर थ्री ऑलमोस्ट एंटायरली किससे कंपोज हुई है, सिलिकेट से। ध्यान रखोगे इस बात को। दूसरी बात किसकी बात कर रहे हैं, दूसरी बात कर रहे हैं ओशनिक प्लेट की, जो प्लेट ओशन के नीचे है, मुख्य तौर पर कैसी, बेसाल्ट, जो बिल्कुल विपरीत हो जाएगी इसके। इसका मतलब इसकी लो डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी, ठीक, तो कैसी डेंसिटी, विशेषता लिख लें यहाँ पर ऊपर, उच्च घनत्व वाली। हाई डेंसिटी रॉक। दूसरी अंत लिख लेंगे आप, वहां पर लिखा हुआ है लाइट कलर्ड, यहाँ पर कैसा कलर आ जाएगा, गहरा कलर, का मतलब डीप कलर, डीप कलर्ड, गहरा कलर है, ठीक है। बेसिकली ब्लैक कलर, कैसा कलर है, ब्लैक कलर, डार्क कलर है मतलब, ठीक है। और ये बनी है सिलिकेट प्लस आयरन प्लस मैग्नीशियम, कंपोज्ड ऑफ सिलिकेट्स, आयरन एंड मैग्नीशियम, कंपोज्ड ऑफ सिलिकेट, आयरन एंड मैग्नीशियम। अंतर समझ में आया। क्या क्या प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। द डिफरेंस इन बिटवीन द कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट मीन्स द प्लेट्स बिलो द कॉन्टिनेंट,
नंबर 2, composition mainly granite andesite. The features of the continental plate: number 1, low density rock; number 2, light colored white, gray or pink; number 3, composed mainly या almost entirely composed of silicates; number 2, oceanic plate. Oceanic plate means the plates below the ocean. Composition mainly basalt rock. Characteristics: high density rock. नंबर 2, डीप कलर्ड या दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं आप डार्क कलर्ड, कैसा रंग है इनका, गहरा। तीसरा, कंपोज्ड मेनली सिलिकेट्स, आयरन एंड मैग्नीशियम। क्लियर हुई बात? चलिए, कितनी बात क्लियर है? अब देखिए ये प्लेट मूव कैसे करती हैं, तो उसको एक चित्र के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है? बनाएंगे आप सभी लोग चित्र को अभी में। इस चित्र में आपको प्लेट मूवमेंट के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी कि प्लेट मूव कैसे करती हैं। और इस फिगर में आपको स्लैब पुल और कन्वेक्शन और द कन्वेक्शन साइकिल, इसको बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। सबसे निचला पार्ट इनर कोर का है, उसके बाहर पार्ट आउटर कोर का, और देन पार्ट है फिर मेंटल का, और सबसे ऊपर पार्ट जो है वो क्रस्ट का है। और आप जानते हैं कि अर्थ में क्रस्ट, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ चलें, उसके बाद मेंटल और उसके बाद कोर देखने को मिलता है। मेंटल जो है वो मोल्टेन या सेमी मोल्टेन फॉर्म में है, या तो पिघली हुई अवस्था में या तो अर्ध पिघली हुई अवस्था में है मेंटल, जैसे कि आप जानते हैं। और मेंटल के अपर पार्ट को आप कहते हैं एस्थेनोस्फियर, दुर्बल मंडल। यस और नो? और क्रस्ट को आप कहते हैं लिथोस्फियर। तो आप सुनते भी जाइए और बनाते भी जाइए। और ये जो एस्थेनोस्फियर है, इस एस्थेनोस्फियर पर लिथोस्फियर तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, लाइक अ राफ्ट। मैंने उस दिन आपको लिखाया था इस बात को, जैसे कि राफ्टिंग होती है, लाइक, याद आ रहा है? और ये जो तैर रहा है, इसमें 3 फैक्टर काम कर रहे हैं, दैट इज द स्लैब पुल, रिज राइज एंड कन्वेक्शन, जिसकी वजह से प्लेट मूव कर रही है। इस फिगर में इसी को दिखाया गया है। तो ये फिगर बहुत आसान है समझना, अगर आप थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे तो। ये फिगर आपको पूरे के पूरे अर्थक्वेक के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे देगा।
समझे इसको? देखिएगा ध्यान से। दिस इज द पार्ट ऑफ द इनर कोर। अब बोर्ड पर देखिए आप लोग। एंड द सेकंड पार्ट द आउटर कोर इज द होल पार्ट ऑफ द कोर, जो डिवाइडेड है दो में, आउटर कोर और इनर कोर में। के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है क्या? मेंटल। मेंटल में क्या हो रहा है? मेंटल में आपको जो रेड रेड कलर में आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज दैट इज अ हॉट मैग्मा। क्या है ये? गर्म मैग्मा है। सुनो, ये हॉट मैग्मा नीचे से ऊपर जा रहा है। मीन द हॉट मैग्मा इन द अर्थ मूव्स टुवर्ड द सरफेस। कूल हो रहा है और फिर दोबारा नीचे आ रहा है। दिस द कन्वेक्शन साइकिल। ये कौन सी साइकिल बन रही है? संवहन चक्र। और यही चीज लगातार 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 इस क्रस्ट के ऊपर क्या डाल रही है? दबाव। और तब क्या देखने को मिल रहा है आपको? मूवमेंट ऑफ द प्लेट। हो सकता है ये मैग्मा इस रिज से ऊपर आ जाए और ऊपर आकर पहले, बिकॉज ऑफ द स्लैब पुल जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और कहीं अगर कोई ट्रेंच है तो उससे दोबारा से कहाँ पहुंच जाए? फिर वो ट्रेंच का मतलब खाई अगर कहीं, तो दोबारा से कहाँ पहुंच जाए? वो मेंटल में। समझ रहे मेरी बात? और यही प्रोसेस क्या है? चलता रहेगा, जैसे प्लेट क्या कर रही है? मूव। मेरी बात गई दिमाग में? तो हॉट मैग्मा नीचे से ऊपर आ रहा है, ठंडा हो रहा है, फिर दोबारा नीचे जा रहा है, और यही कन्वेक्शन साइकिल की वजह से प्लेट क्या कर रही है? हिल रही है। क्लियर हुई बात? देखेंगे। हिंदी में बोल रहा हूँ फिर इंग्लिश? क्या लिखिए? गर्म मैग्मा, हॉट मैग्मा, इंग्लिश वाले हिंदी वाले साथ साथ लिखते जाएं। गर्म मैग्मा, हॉट मैग्मा पृथ्वी में, इन अर्थ, सतह की ओर गति करता है। मूव्स टुवर्ड द सरफेस। सतह की ओर गति करता है, कोमा, ठंडा होता है, कूल्स, कोमा, देन, तब दोबारा डूब जाता है, देन सिंक्स अगेन। सेकंड पॉइंट, इससे इट क्रिएट प्लेट के नीचे संवहन सर्जित होता है। इट क्रिएट कन्वेक्शन, संवहन धारा सर्जित होती है। इट क्रिएट कन्वेक्शन करंट्स बीनथ द प्लेट। इससे प्लेट के नीचे संवहन धारा सृजित होती है, पैदा होती है, सृजित होती है, पैदा होती है, जो भी लिखना चाहें आप, जिसके कारण दैट कॉज द प्लेट टू मूव, जिसके कारण प्लेटों में संचलन होता है, हलचल होती है, कुछ भी लिख लीजिए। कॉज द प्लेट टू मूव। लिख लिया? तो क्यों प्लेट मूव कर रही हैं? तो मैं कह रहा हूं बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन। और सिर्फ कन्वेक्शन ही नहीं, बल्कि इसके साथ भी जुड़ा हुआ है क्या? तो मैं आपने कहा कौन सा पुल? स्लैब पुल के अलावा और क्या जुड़ा हुआ है? तो आपने कहा रिज राइज। याद आ रहा है? क्लियर हुई बात?
तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या बन गई है, एक कन्वेक्शन साइकिल बन गई है। क्या बन गई है, कि कन्वेक्शन साइकिल बन गई है, देखने को मिल रहा है आपको। और इस कन्वेक्शन साइकिल से आपको देखने को मिल रहा है कि प्लेट क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। चित्र क्लियर है बिल्कुल। चलिए, अब हम समझते हैं प्लेट कितने प्रकार की है, का मतलब हमारे जो कॉन्टिनेंटल ओशन है वो कितने प्लेट्स में डिवाइडेड है, मुख्य तौर पर और सूक्ष्म तौर पर, मीन द मेजर प्लेट्स एंड द माइनर प्लेट्स। तो देखिए, मैंने यहाँ पर चित्र में आपको कुछ मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स के बारे में दिखाया है। हालांकि आपके पास ऑक्सफोर्ड का मैप भी है, वहाँ भी प्लेट्स को दिखाया गया है। देखें जरा, खोलें अपने अपने मैप को। सिस्मिक प्लेट्स या भूकंपीय प्लेटों का वितरण या विवरण जो है वो आपके मैप में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि अर्थ को, एंटायर अर्थ को इंक्लूडिंग द क्रस्ट और द कॉन्टिनेंट एंड द ओशनिक, पेज नंबर 119 आपको देखने को मिलेगा। ये सारे के सारा प्लेट्स में डिवाइडेड है। और इस प्लेट में आपको डिफरेंट प्लेट्स देखने को मिलेंगी, जिसमें वर्ल्ड को प्लेट्स में डिवाइड किया गया है। 117 119 के आसपास होगा, 117 118 119 के आसपास होगा। पेज मिल गया सबको। तो देखिए जरा, यहाँ आपके मैप में मुख्य तौर पर हमारे पास जो मुख्य प्लेटें हैं, डालेंगे कॉपी पर, मेजर प्लेट्स। मुख्य प्लेटें हमारे पास 7 है। मुख्य प्लेटें कितनी है हमारे पास? 7, 7 मेजर प्लेट्स। यानी कि वर्ल्ड को या ग्लोब को कितनी मेजर प्लेट्स में डिवाइड किया गया है? 7 में। ठीक है। तो आप देखेंगे तो आप पाएंगे, आप अपने मैप में देखते आइएगा और लिखते आइएगा। नंबर 1, एंटार्कटिका प्लेट। दिख रही है आपको एंटार्कटिका प्लेट? ये प्लेट कौन सी है? एंटार्कटिका प्लेट। ठीक है। दूसरी, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। देखने को मिल रही है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। नंबर 3, साउथ अमेरिकन प्लेट। नंबर 4, पैसिफिक प्लेट। नंबर 5, अफ्रीकन प्लेट। नंबर 6, यूरेशियन प्लेट। एंड नंबर 7, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। न्यूजीलैंड का नाम मिस है यहाँ पर। इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। दिख गया? दोबारा से, आपके पास सातों के साथ प्लेट दी हुई है मैप में आपके में, जो बड़ी प्लेटें हैं। पैसिफिक प्लेट, एंटार्कटिका प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से आप। तो ये सारी प्लेट आपको देखने को मिल रही है आपके मैप में। चलिए, सब नोट कर लिया आपने। वेरी गुड। अब जब इन बड़ी प्लेटों को आप देख चुके हैं, अब आप छोटी प्लेटों को देखिए, जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे कि आपको एक छोटी प्लेट देखने को मिल रही होगी। अब कौन सी प्लेट देख रहे हैं आप? तो लिख लीजिए। आप देख रहे हैं कौन सी प्लेट्स? माइनर प्लेट्स। कौन सी प्लेट देखने को मिल रही है आपको? माइनर प्लेट्स। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखने को मिल रही है आपके में कोकोज प्लेट। ठीक है। अब देखो मेरी बात को ध्यान से। जो आप कोकोज प्लेट को देख रहे हैं,
देखने को मिल रही कोकोस प्लेट, मैं मिटा दे रहा हूँ उसमें सारी चीज़ों को। आप अपने मैप में भी देखिएगा और यहाँ भी देखते रहिएगा। कोकोस प्लेट को जो आप देख पा रहे हैं, तो कोकोस प्लेट आपको किस किस के बीच में मिल रही है। तो ये जो पार्ट है ना बेटा, ये वाला पार्ट, ये वाला अपना पार्ट जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट कर रहा है, इसको कहते हैं सेंट्रल अमेरिका। कौन सा अमेरिका कहते हैं? सेंट्रल अमेरिका। और ये कोकोस प्लेट है। और कोकोस प्लेट के बिल्कुल बराबर में कौन सी प्लेट है? पैसिफिक प्लेट है। तो उसका मतलब कोकोस प्लेट किस किस के बीच में है? इन बिटवीन द सेंट्रल अमेरिका एंड, देखिए, कोकोस प्लेट किसके बीच में है? इन बिटवीन द सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट और सेंट्रल अमेरिका के बीच में। क्लियर? दूसरा, लिख पाए? सीधा क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा कि ये प्लेट कहाँ है, तो आप बता दीजिएगा प्लेट कहाँ है ये। ठीक है? दूसरी प्लेट कौन सी है? नजका प्लेट। नजका प्लेट दिख रही है? अब सुनिए मेरी बात को, पहले आप लिखने से पहले, नजका प्लेट में क्या लिखना है आपको? ये आपको दिख रहा है साउथ अमेरिकन प्लेट, दिख रही है? और ये दिख रही है आपको पैसिफिक प्लेट। तो पैसिफिक प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में कौन है? नजका प्लेट। नोट करिए इसको, नजका प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में। लिख लिया? नजका प्लेट लिख ली? चलो, तीसरी, नोट कर लिया ना? तीसरी जो उसमें दिख नहीं रही है आपको, शायद आपके मैप में होगी। जब मैं सऊदी अरबिया की बात करता हूँ, मीन्स द पार्ट ऑफ दिस। जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले हिस्से की, तो आप देखिए जरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर, वहां शायद लिखा होगा अरेबियन प्लेट। कौन सी प्लेट? तो अरेबियन प्लेट में कौन सा हिस्सा आता है? सऊदी अरबिया का पूरा लैंड मास, पूरा का पूरा भूमि जो है वो कौन सी प्लेट में आती है? अरेबियन प्लेट में। कौन सी अरबी की? सऊदी अरब की। ये पार्ट किसका है बेटा? सऊदी अरब का। कौन सा? सऊदी अरब का पार्ट है ये। ठीक है? और अच्छा देखने के लिए आप एशिया के मैप को खोल सकते हैं और वहाँ आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब का एंटायर वाला रीजन है ये पूरा देश कौन सा है? सऊदी अरेबिया। ठीक है? अगली कौन सी है? अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट डैश करके क्या लिखेंगे? सऊदी अरब का पूरा पूरी की पूरी भूमि, मीन्स एंटायर लैंड मास ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है? चौथा, तीसरा लिख लिया? चौथा, मैप में दिख रहा है आपके में कौन सी प्लेट? फिलिपाइंस प्लेट। फिलिपाइंस प्लेट। अब देखिए, ये एंटायर हिस्सा यूरेशियन प्लेट का है और ये पैसिफिक प्लेट का है। यूरेशियन प्लेट में भी अगर हम बात करूं, तो एशिया वाले हिस्से को मैं अगर देखूं, एशिया वाले हिस्से को, तो एशियाटिक प्लेट और पैसिफिक प्लेट, या यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में कौन सी प्लेट दिख रही है आपको? फिलिपाइंस प्लेट। तो किस किस के बीच में? यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच। यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच आपको कौन सी दिख रही है? फिलिपाइंस प्लेट। कितनी हो गई? चार। पांचवी, पांचवी में आपको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट दिख रहा है अपने मैप में। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा
कैरोलिन प्लेट, और देखने को मिल रही होगी फिजी प्लेट, मिल रही है देखने को। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आपको नॉर्थ ईस्ट में, चलिए यहाँ लिखा हुआ नहीं है आपके मैप में, कोई बात नहीं, लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कितनी प्लेटें हैं नॉर्थ ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया के? दो। कौन कौन सी? एक है कैरोलिन प्लेट और एक है फिजी प्लेट। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में दो प्लेट हैं, कैरोलिन प्लेट और फिजी प्लेट। देख लिया? अगली बात देखिए, यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में यहाँ आपको मेडिटेरियन सी देखने को मिल रहा है। ये कौन सा समुद्र देखने को मिल रहा है? मेडिटेरियन सी। इस मेडिटेरियन सी की बात करें तो इस मेडिटेरियन सी को टर्की भी टच करता है, ठीक है। और इस मेडिटेरियन सी को देखिए जरा, यहाँ पर भी दो प्लेट मिलती हैं आपको। जो आपको दिख रहा है ये कौन सा पार्ट है? मेडिटेरियन सी का, ठीक है। इस मेडिटेरियन सी को अगर हम देखें यूरोप कॉन्टिनेंट में, देखें जरा यूरोप कॉन्टिनेंट को, तो यूरोप कॉन्टिनेंट में ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा टर्की का है, ठीक है। और यहाँ इस मेडिटेरियन सी में आपको एक सी देखने को मिल रहा होगा, एजियन सी। देखिए जरा, कौन सा सी देखने को मिल रहा है? एजियन सी देखने को मिल रहा होगा आपको। ये एंटायर हिस्सा मेडिटेरियन सी का है और ये वाला हिस्सा टर्की का है, ठीक है। और यहाँ आपको कहीं देखने को मिल रहा होगा एजियन सी, मिला? एंटायर हिस्सा मेडिटेरियन सी का है, ये वाला हिस्सा टर्की का है, ठीक है। टर्की का हिस्सा जो है वो यूरोप में नहीं है, एशिया में है। टर्की का छोटा सा हिस्सा, इस्तांबुल वाला जो हिस्सा है, वो माइनर टर्की कहते हैं, वो कहाँ पर है? यूरोप में, ठीक है। अब यहाँ इस पूरे मेडिटेरियन सी में दो प्लेट मिलती है आपको देखने को। एक तो टर्किश प्लेट, कौन सी प्लेट? टर्किश प्लेट। और दूसरी एजियन, यहाँ पर एक एजियन सी होगा, एजियन प्लेट। यहाँ पर मेडिटेरियन सी में आपको कितनी देखने को मिलती है प्लेट? कितनी? दो। तो कौन सा सागर है ये हिंदी में? भू मध्य सागर, मेडिटेरियन सी। और भूमध्य सागर में दो प्लेटें हैं, पहली कौन सी? टर्किश, टर्किश प्लेट। और दूसरी एशियन प्लेट, एशियन सी के नाम पर। चलिए, कितनी प्लेट हो गई टोटल बेटा? माइनर प्लेट कितनी हो गई? 7 हो गई? 8 हुई हैं। दो अभी बताई हैं, दो पहले बताई हैं, 4। और 4 आपके मैप में है, ठीक है। टोटल कितनी हो गई अभी तक? 8, ठीक है। क्योंकि टोटल माइनर प्लेट है 11, और मैं कितनी लिखा चुका हूँ माइनर प्लेट? 8। अब कितनी लिखानी बाकी है? सिर्फ 3। इनमें से दो मैप में दिख रही हैं आपको। नंबर 1 कैरिबियन प्लेट, 9 में लिखिए। कौन सी प्लेट? कैरिबियन प्लेट, ठीक है। अब ये कैरिबियन प्लेट जो आप देख रहे हैं, ऊपर कौन सी प्लेट है? नॉर्थ अमेरिकन, ठीक है। और नीचे कौन सी है? तो किसके बीच में है ये? नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन के बीच में, देखिए।
ठीक है, कितनी होगी 9। अब 10वीं देखो, जुआन टी फूका प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट। जुआन डी फूका प्लेट में यहाँ पर प्लेट है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, और यहाँ पर कौन सी है, पैसिफिक प्लेट। इसका मतलब किसके बीच में है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में, जुआन टी फूका प्लेट। ठीक है, और अंत में ईरानियन प्लेट। कौन सी प्लेट, ईरानियन प्लेट, जो कहाँ मिलेगी आपको, ईरान में। एशिया मैप खोलेंगे तो ईरान देखने को मिलेगा आपको। ईरान का जो हिस्सा है, वो यहाँ पर है। ठीक है, एशिया मैप में आपको अच्छी तरीके से और दिख जाएगा ये। ईरान का हिस्सा है जो ये वाला है। ये कौन सी प्लेट है, ईरानियन प्लेट। तो इसका मतलब छोटी प्लेट कितनी है टोटल, छोटी प्लेट कितनी है टोटल, 11। और बड़ी प्लेट कितनी है टोटल, 7। ठीक है, मिला, मिल गई। तो छोटी प्लेट कितनी है टोटल, 11 माइनर प्लेट है, और बड़ी प्लेट कितनी है, 7। गलत तो नहीं करोगे क्वेश्चन को। तो मुख्य तौर पर 7 है, लेकिन अगर हम सूक्ष्म तौर पर चलें या छोटी प्लेटों को देखें तो टोटल कितनी निकल कर आ रही है, 11। ठीक है, तो देखो जरा मेरी बात को ध्यान से। अब मैंने आपको क्या समझाया है, मैंने आपको समझाया इस बात को कि टाइप ऑफ प्लेट क्या है ना। 2 प्रकार की प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेटों की क्या खासियत है और महासागरीय प्लेटों की क्या खासियत है, ये आपने देख लिया। जो प्लेट कॉन्टिनेंट के नीचे है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, जो प्लेट ओशन के नीचे है वो ओशनिक प्लेट है। ठीक है भैया, खासियत मैंने बता दी आपको। अगली बात समझिए। अगली बात में मैंने आपको क्या बताया, अगली बात में मैंने आपको बताया कि जो प्लेट मूव कर रही है उसके लिए मैंने फिगर कहा, और मैंने इसके लिए कहा कि हॉट मैग्मा क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, और फिर ठंडा हो रहा है, फिर दोबारा सिंक कर जा रहा है। और इस तरीके से सिंक करने से ऊपर जाने, सिंक करने से ऊपर जाने से क्या बन रही है, कन्वेक्शन। और इस कन्वेक्शन की वजह से प्लेट क्या कर रही है, मूव। गॉट इट। फिर मैंने आपको बताया इस बात को कि जो प्लेटें हैं मुख्य तौर पर वो 7 हैं, और जो छोटी प्लेटें हैं माइनर प्लेटें वो टोटल कितनी है, 11। अब आप इंडिया की तरफ आइए। इंडिया की बात करूं तो इंडिया किसका हिस्सा देखने को मिल रहा है आपको, इंडिया देखने को मिल रहा है आपको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। बोलो, यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का किनारा ये है, देखने को मिल रहा है। और यहीं से कौन सी प्लेट स्टार्ट हो जा रही है, यूरेशियन प्लेट। इसका मतलब इंडिया का ये ऊपर वाला हिस्सा जो दिख रहा है लाइन, जो रेड कलर की है मैंने, ये हिमालय वाला हिस्सा है। कौन सा वाला हिस्सा है, हिमालय के एक तरफ यूरेशियन प्लेट है, और हिमालय के एक तरफ इंडो ऑस्ट्रेलियन। ध्यान दो बोर्ड पर, ये समझ में नहीं आया कुछ भी। हिमालय के ऊपर यूरेशियन प्लेट है, और हिमालय के नीचे कौन सी प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडिया की एंटायर लैंड मास इसमें कवर है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट में। यस और नो। तो भारत किस प्लेट का हिस्सा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट का। नंबर 1 बात, हिमालय जो है इसमें एक तरफ तो यूरेशियन प्लेट है, और दूसरी तरफ कौन सी है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ये दोनों प्लेट आपस में क्या कर रही हैं, जुड़ रही हैं। जुड़ रही हैं का मतलब क्या कर रही है, ऊपर लिख दे रहा हूँ, क्या कर रही हैं, कन्वर्जेंस। यानी कि एक प्लेट ऊपर से और एक प्लेट नीचे से आपस में क्या कर रही है, कन्वर्जेंस। और कन्वर्जेंस की वजह से यहाँ पर क्या हुई है, मैं कह रहा हूँ दोबारा से इस बात को, क्या हुई है, फोल्डिंग। बोलो, कन्वर्जेंस की वजह से क्या हुई यहाँ पर, फोल्डिंग हुई है। फोल्डिंग हुई है का मतलब कैसे पर्वत बना है यहाँ पर, वलित पर्वत। कैसा पर्वत बना है, वलित पर्वत। तो हिमालय कैसा माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन। बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर फोल्डिंग हुई है, और फोल्डिंग के साथ क्या आते हैं यहाँ पर, जब फोल्डिंग होती है तो क्या आते हैं यहाँ पर, अर्थ क्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं। ठीक है। तो कल के लेक्चर में आप क्या पढ़ेंगे, प्लेट मूव किस किस तरीके से करती हैं। तो प्लेटों में मूवमेंट जो होता है बेटा वो 3 तरीके से होता है। या तो प्लेट्स कन्वर्ज कर रही हो, या तो प्लेट डाइवर्ज कर रही हो, या तो प्लेट ट्रांसफॉर्म कर रही हो, यानी कि एक दूसरे के सहारे खिसक रही हो। नहीं समझ मेरी बात, या तो कन्वर्जेंस होगा प्लेट्स में, या तो डाइवर्जेंस होगा, या तो फिर ट्रांसफॉर्म करेंगी, खिसकेंगी वो। मेरी बात समझ में आ रही है। कन्वर्जेंस से क्या होगा उस पर बात करेंगे, डाइवर्जेंस से क्या होगा उस पर बात करेंगे, और ट्रांसफॉर्म जब करेंगे तब क्या होगा तो उस पर बात करेंगे आपसे। ठीक है, थैंक यू।